कुछ समय में हिमाचल की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। हिमाचल के हजारों युवाओं को रोजगार और लाखों लोगों को इतना फायदा होने वाला है कि शायद हम हिमाचल वासियों ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। हिमाचल में आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसका झंडा पीएम मोदी ने गाड़ा है और अब प्रदेश की सुक्खू सरकार उसे पूरा करने जा रही है। हिमाचल में एक ऐसा शहर बसने जा रहा है जहां नौकरियां ही नौकरियां होंगी, पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि हिमाचल पूरे देश और विश्व को जीवन देने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बल्क ड्रग पार्क की, जो कि ऊना जिले में बनने जा रहा है। देश के 18 राज्य इस प्रोजेक्ट को पाने की रेस में थे और हिमाचल प्रदेश के अफसरों तथा सरकार के प्रयास से यह संभव हो पाया है कि यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिला। इस प्रोजेक्ट से हिमाचल कर्जा मुक्त भी हो सकता है और हिमाचल चीन की बैंड बजाने में अहम सहयोग दे सकेगा। जैसे ही इन प्रोजेक्ट्स के बनने की घोषणा हुई थी, चीन के हाथ पांव फूलने लग गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यह प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाएगा तो चीन और पाकिस्तान का क्या हाल होगा। खैर, इन लोगों पर बाद में बात करेंगे। भारत को वैश्विक स्तर पर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसमें हिमाचल प्रदेश की अहम भूमिका है। भारत में बनने वाली कुल दवाओं में करीब 35% दवाइयां इसी पहाड़ी राज्य में तैयार होती है। दवाओं के कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API के लिए चीन पर देश की निर्भरता एक बड़ी चुनौती है। यदि चीन आंखें दिखा दे तो भारत में मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हिमाचल में हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए का API यानी कच्चा माल दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, 40,000 करोड़ का कच्चा माल, जिसमें 65% से अधिक आयात चीन से होता है और कुछ जीवन रक्षक दवाओं के लिए यह निर्भरता 80 से 90% तक पहुंच जाती है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है और इन्हीं खतरों को भांपते हुए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत देश में API उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई। इसके तहत 18 राज्यों की रेस में केवल 3 राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इस पूरे विषय को समझने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर बल्क ड्रग पार्क होता क्या है और यह इतना जरूरी क्यों है। बल्क ड्रग पार्क एक ऐसी जगह होगी जहां API यानी कच्चा माल दवाओं के लिए तैयार किया जाएगा, जहां हजारों लाखों की संख्या में हिमाचल के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर मैं यूं कहूं कि हिमाचल में हर BSc करने वाले बच्चे को नौकरी मिलना तय है, तो शायद यह गलत नहीं होगा। 2026 तक जैसे ही तीनों बल्क ड्रग पार्क पूरी तरह से कार्यशील हो जाएंगे, भारत 41 प्रमुख APIs के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इससे चीन से आयात 30 से 40% तक घट जाएगा और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इससे न केवल देश की दवा सुरक्षा नीति मजबूत होगी, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी यह आत्मनिर्भरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। आपको पता होना चाहिए कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना को केंद्र सरकार की बल्क ड्रग प्रमोशन स्कीम के तहत विकसित किया जा रहा है। इसकी कुल अनुमानित लागत 2000 करोड़ से अधिक है, जिसमें केंद्र सरकार ने 996 करोड़ की ग्रांट दी है। सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस परियोजना के लिए 1405 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें 1365 एकड़ सरकारी भूमि है और 40 एकड़ निजी भूमि स्थानीय नागरिकों ने, स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की तरक्की और सुखद भविष्य के लिए स्वेच्छा से परियोजना के लिए समर्पित की है। यह सहयोग क्षेत्र के नागरिकों की विकासोन्मुखी सोच को दर्शाता है, बेहतरीन सोच को दर्शाता है। यहां हमारी सोच से भी परे विकास होगा और लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस बल्क ड्रग पार्क में करीबन 50,000 लोग काम करेंगे। ऐसे में स्थानीयों को भी इसका खूब फायदा मिलेगा, जैसे घरों को रेंट पर देना, दूध, सब्जी, पैकिंग, गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि बहुत से रोजगार के ऐसे आयाम खुलेंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इस प्रोजेक्ट को इतनी सजगता से बनाया जा रहा है कि इसके तहत 250 करोड़ से अधिक के ऐसे मैकेनिज्म को बल्क ड्रग पार्क में लगाया जाएगा कि पॉल्यूशन ना के बराबर होगा और इस पर करीबन 250 करोड़ से अधिक खर्चा किया जाएगा। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि वहां 4 लेन, रेलवे लाइन और ऐसी टाउनशिप बनाई जाए
जिससे हिमाचल का पैसा हिमाचल में ही रहे और हिमाचल आत्मनिर्भर हो सके। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि वह इस प्रोजेक्ट और इससे मिलने वाले लाभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल को ऐसा तोहफा मोदी ने दिया जो गुजरात को मिला है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह प्रोजेक्ट पूरा हो और हिमाचल की जनता को इसका लाभ मिल सके।